नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, जिसको समझाना, जिसको करना, जिसके क्वेश्चंस ट्राई करना कोई आसान काम नहीं है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नाम सुना है? नाम सुना है? हम इस वीडियो में, मेरा ये दावा है 101% मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो आप ना निकाल सको। जी हां, ये मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं और आपको समझ भी आएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन के क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही इजी लगने लगेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप्स है इसके, वो मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से अरेंज किए हैं। ये जो स्टेप्स हैं ना तो आपको किसी कॉलेज में मिलने वाले हैं, ना ही किसी और यूट्यूब वीडियो में मिलने वाले हैं। ये मैं लिखकर गारंटी के साथ दे रहा हूं, गारंटी के साथ। ठीक है, चलो जी। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वन शॉट वीडियो होगी, थोड़ी बड़ी वीडियो भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपका फायदा है, ये वर्थ इट होने वाली है, वर्थ इट वीडियो होने वाली है, लिख के ले लो। ठीक है, चलो जी। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ही करेंगे। ठीक है, पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, स्पेशली बार बार बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकोगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती क्या है अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है, इसकी जो नींव रखी जाती है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या बोला मैंने? ट्रैवलिंग सेल्समैन एक जो बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग किस चीज की बनी है? इसकी रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये एक बेस है। इसकी आगे फर्दर ये एप्लीकेशन है। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, हम पहले इसका एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है। आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर पहले देखी हुई है, मैंने 4-5 पार्ट्स उसके बनाकर आपको दिए हैं, अगर वो देखी है तो बड़ी मजे से, बहुत मजे से आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये आसानी से समझ में आने वाली है। अगर नहीं भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आसान तब भी बना देंगे, ये आपको पता है। चलो जी, तो रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, हमें देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से रिस्ट्रिक्टेड। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें क्या कह रही थी, स्टार्ट करते हैं। ABCDE, ठीक है, यहां पे कुछ मान लो ये लोग हैं ABCDE, ठीक है, और यहां पे M1 M2 M3 M4 M5, ये क्या है? मशीन्स है। ठीक है, 5 लोग हैं, 5 मशीन्स हैं। मैंने उन 5 लोगों को उन 5 मशीनों पर बिठाना है, उनको जॉब देनी है उन पर्टिकुलर मशीन्स पर। ठीक है, अब पहला बंदा कहता है कि मैं इस मशीन पर बैठने के लिए, जैसे 5 मशीन है ना, पहले को बुलाया, उसको मैंने बोला कि पहली मशीन पर बैठने के लिए कितने पैसे लोगे? वो कहता जी मैं 20 रुपए लूंगा। ठीक है, इतनी कम रकम कोई नहीं देता वैसे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरी पर बैठने के लिए कितने लोगे? कहता जी मैं 50 लूंगा। तीसरी पर बैठने के लिए कहता मैं 25 लूंगा। चौथी पर बैठने के लिए 40 लूंगा। पांचवी बैठने के लिए 70 लूंगा। ठीक है, ऐसे एक एक करके बुलाया सबको और सभी ने अपना अपना रेट जो है वो बता दिया। अब मैंने क्या करना है? ऑब्वियसली मैंने कम से कम खर्चा करना है। ठीक है, और ऐसा भी होना चाहिए कि 5 बंदे मैंने 5 मशीन पर बिठाने हैं, क्योंकि मुझे काम तो सभी मशीन से लेना है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाऊंगा जिसमें मेरे पास यहां पे मशीन्स होंगी, यहां पे वो 5 लोग होंगे और यहां पे उनका क्या होगा? प्राइस, या फिर यहां पे क्या होगा? कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट होगी और मैं इस हिसाब से उन लोगों को उन मशीन्स पर अरेंज करूंगा कि मेरी जो कम से कम कॉस्ट लगे, मेरा जो खर्चा है, जो मैं उन्हें सैलरी देने वाला हूं, वो कम से कम लगे और 5 मशीनों पर काम मेरा हो जाए। समझ में आ गया? चलो जी, अब क्या कहती है ये रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम? क्या कहती है?
रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम क्या कहती है जी? रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम कहती है, देखो अगर मैंने पहले बंदे को बिठाया, सॉरी पहले बंदे को मैंने बुलाया और उसको मैंने बोल दिया कि 5 मशीन है लेकिन तू तीसरी मशीन पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। मैंने पहले पहले बंदे को बुलाया, ये मार्कर को क्या हो गया, ब्लैक ही मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने पर्सन 1 को बुलाया, ठीक है। यहां पे मेरे पास M1 M2 M3 M4 M5 मशीन थी। मैंने पर्सन 1 को बुलाया और मैंने बोल दिया कि तू मशीन 3 पर नहीं बैठ सकता, तू मशीन 3 पर नहीं बैठ सकता, अपना सिर्फ इन 4 मशीन पर बैठने का प्राइस बताओ, ठीक है। डन है। अब मैंने उसको एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि भाई तू एक मशीन पर नहीं बैठ सकता, तेरे को मैं बाकी 4 मशीन में से किसी एक पर बिठाने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर पर्सन 2 आया, उसको मैंने बोला भाई तू मशीन 1 पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। पर्सन 2 को बुलाया, उसको मैंने बोला मशीन 1 पर तू नहीं बैठ सकता, मैं बाकी 4 में से किसी एक पर तुझे बिठा दूंगा, उसके लिए वेट करो, मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम बना रहा हूं, कम से कम जहां मिनिमम कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उस हिसाब से मैं तुम्हें बिठाऊंगा, ठीक है। पर्सन 3 आया, उसको मैंने बोल दिया कि भाई तू मशीन 4 पर नहीं बैठ सकता। पर्सन 4 आया, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन को कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? मतलब कि मैंने उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं हो, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं हो। और अगर बाय चांस मान लो यहां पे डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये मेरे ट्रक हैं, पहला ट्राला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और यहां पर मेरे रूट्स हैं, ठीक है। मैंने इस पहले ट्रक को बोल दिया रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5, मैंने इस पहले ट्रक को बोल दिया कि भाई साहब आप रूट 2 पर नहीं जाओगे, तो मैंने उस ट्रक पर रूट 2 की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई साहब आप यहां नहीं जाओगे, बाकी किसी भी रूट पर आप जा सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपको मेन क्या समझाना है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब बताना है, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहां यूज होती है वो बताना है। समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, ये प्रॉब्लम दिखती कैसे है आपको ये बता देते हैं। ये प्रॉब्लम दिखती कैसे है, देखो यहां पे जैसे ही मैंने आपको दिखाया ना, क्रॉस लगाए हैं, इन क्रॉस की जगह आपके पास डैश भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो यहां क्रॉस की जगह उस एग्जामिनर ने डैश लगा दिया हो, ठीक है, डैश भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्रॉस भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है। मान लो यहां पे उसने कोई अल्फाबेट लिख दिया, मान लो कैपिटल एम लिख दिया, ठीक है, कैपिटल एम नहीं लिखेगा वो, अगर पी लिख दिया, ठीक है, पी नहीं लिखेगा क्यू, मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट उसने लिख दिया वहां पर, तो आपने समझ जाना है वहां पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो उसको जब आप सॉल्यूशन करोगे, जब सॉल्यूशन का टेबल बनाओगे, तो उस सॉल्यूशन वाले टेबल में आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, कोई अल्फाबेट होगा, मान लो क्यू है, ये भी नहीं लिखना, आपने इन सब की जगह वहां पे इन्फिनिटी लिख देना है। क्या बात समझ आई? नहीं आई? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। हमने कहा जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शन होगी वहां पर वो एग्जामिनर कैसे हमें बताएगा कि यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, या तो वो उस जगह पर क्रॉस लगाएगा, या तो उस जगह पर वो डैश लगाएगा, या फिर वो कोई भी कैपिटल एम, कैपिटल पी, क्यू, आर, कोई भी अल्फाबेट लिख सकता है, वो उसकी मर्जी है। एक्स भी लिख सकता है, अल्फा भी लिख सकता है, बीटा भी लिख सकता है, वो उस बंदे की मर्जी है, ठीक है। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन है। उस क्वेश्चन को हमने जब सॉल्यूशन करना है, मान लो ये क्वेश्चन वाला टेबल है और यहां पर मैं सॉल्यूशन वाला टेबल बना रहा हूं, तो उस सॉल्यूशन वाले टेबल में जहां जहां पर मेरा क्रॉस या फिर डैश या फिर कोई भी इनमें से कोई पर्टिकुलर शब्द या कैरेक्टर लिखा होगा, उस जगह पर मैंने सिर्फ इन्फिनिटी कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, और जो जहां पर रिस्ट्रिक्शन है वहां पर इंफिनिटी आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, फिर उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे और फिर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर आएंगे, इसकी डेफिनेशन कराऊंगा, फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसके हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपके हाथ से बिल्कुल आसानी से निकल जाए। चलो जी, देखो जी, पहला क्वेश्चन है प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का। देखो इसने मशीन्स यहां पे दे दी, पर्सन का नेम यहां पे दे दी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, ठीक डन है। चलो जी, अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहां पे डैश, ये डैश और बस 2 ही डैश, ठीक है। इन डैश का क्या मतलब है अभी बता के हटाऊं कि यहां पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि M2 मशीन 2 पर्सन सी को मशीन 2 पर नहीं बैठने देना,
पर्सन सी को मशीन 2 पर नहीं बैठने देना, पर्सन ए को मशीन 3 पर नहीं बैठने देना, ये मतलब है इसका। समझ में आया? ये सारी कॉस्ट दी हुई है, हमने मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या हमारा जो टेबल है बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। देखो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये अनबैलेंस्ड है, मतलब ये अनबैलेंस्ड। इसको पहले बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। कम क्या है, कम क्या है, एक रो कम है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम क्या कर देंगे, डमी रो। ठीक है, तो M5 नाम दे दो उसको, ऊपर स्टार लगा दो क्योंकि ये डमी है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, वो मर्जी आपकी। ठीक है, 0 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन करो। पहला स्टेप क्या होता है, रो रिडक्शन। क्या होता है उसमें, पहली रो में से सबसे कम एलिमेंट देखना है और बाकी सबसे उसका डिफरेंस। देखो जी, पहली रो में सबसे कम एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो 4 से सबका डिफरेंस ये 0, ये 2, ये 6, ये 1, ये 0। अगली रो में सबसे कम कौन है, अगली रो में सबसे कम कौन है। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गई, गलती होगी। वैसे इस टेबल में भी आप कर सकते थे। चलो जी, पहले इसको कुछ बच्चों ने बोला कि इसको इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, आपने तो बोला था इन्फिनिटी करके लिखना है। ये लो जी इन्फिनिटी लिख दिया, ये लो जी यहां पे इन्फिनिटी लिख दिया। अब खुश हो, अब खुश हो। 7 2 3 यहां पे 0 0 0 0 0। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया बात है अगर जो इस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलो जी अब करते हैं यहां पे रो रिडक्शन। पहली रो में 4 है, तो ये 0, ये 2, ये 6, ये 1 और ये 0। अगली रो में क्या है, अगली रो में भी 4 है, तो ये हो जाएगा 7 3। ठीक है, यहां पे ये 0, यहां पे ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा, शुरू से लेकर एंड तक इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ही रहने देना है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, 5 1 और ये 0। अगली में क्या है, 2 है, तो ये इन्फिनिटी एज इट इज। यहां पे ये 4, यहां पे 9 में से दोगे 7, 6 में से दोगे 4, 2 में से दोगे 0। अगली में क्या है, अगली में भी 2 है, तो यहां पे 7 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। और अगली तो सारी 0 0 ही है, तो कोई चक्कर नहीं है, लिख दो। चलो जी, अब मुझे बताओ क्या इसमें, अच्छा अगला स्टेप क्या होता है, कॉलम रिडक्शन। अगला स्टेप क्या होता है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हर एक कॉलम में से सेम स्टेप, हर एक कॉलम में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा और बाकी सबसे उसका डिफरेंस लेंगे। अब मुझे बताओ क्या इसमें कॉलम रिडक्शन करने की जरूरत है, कॉलम रिडक्शन करने की जरूरत है। देखो पहले कॉलम में भी 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में भी 0 है, चौथे में भी और 5वें में भी 0 है। मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 सबका डिफरेंस सेम आएगा। क्या कॉलम रिडक्शन करने की जरूरत है, अपना ब्रेन लगाओ, फालतू खर्चा मत करो। ठीक है, फालतू अपनी पेन की इंक मत वेस्ट करो। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन करने पर भी ये सेम ही टेबल आने वाला है, तो हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हम यहीं पे कर देंगे असाइनमेंट्स, हम यहीं पे कर देंगे रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग। ठीक है, कॉलम रिडक्शन के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है रो स्कैनिंग, वो होता है रो स्कैनिंग। जिन बच्चों को नहीं पता, रो स्कैनिंग के बाद करते हैं कॉलम स्कैनिंग। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखो, इसी मैट्रिक्स में कर रहे हैं। हमने देखनी है वो रो जिसमें सिंगल 0 हो, वो रो जिसमें सिंगल 0 हो। पहली रो में 1 2 नहीं, दूसरी रो में 1 2 नहीं, तीसरी रो में सिंगल 0 मिल गया, तो यहां पर अलग मार्कर यूज करते हैं असाइनमेंट्स के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो यहां पे ये मिल गया। और बाकी देखो अगर रो में असाइनमेंट भर रहे हैं तो जहां पे असाइनमेंट भरी उसका कॉलम देखना है, कोई और 0 हो तो कांटा मार दो। ठीक है, अगर कॉलम में असाइनमेंट भर रहे होंगे तो जहां असाइनमेंट भरी उसकी रो देखनी है, जहां पे 0 वहां पे कांटा। ठीक है, चलो जी अब अगली रो में देखो, यहां पे सिंगल 0 ये मिल गई, अब इसकी कॉलम में कोई और 0 है, ये मिल गई, क्रॉस मार दिया। अगली में 3 0 है, तो हमारा काम यहां पे नहीं बनेगा। ठीक है, अब रो खत्म हो गई, अब हमने जाना है कॉलम पे। रो स्कैनिंग खत्म हो गई, अब जाना है कॉलम स्कैनिंग पे। तो कॉलम स्कैनिंग में देखो पहले कॉलम में 2 0 नहीं, दूसरे में 2 0 नहीं, तीसरे में 1 0 बिल्कुल, तो यहां पर ये असाइनमेंट लगाओ और यहां पर ये कांटा और बिल्कुल। ठीक है, अगली में जाओ नहीं, अगली में जाओ नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर क्या हमारी सारी जीरोस कवर हो गई, यहां पे 0 रहेगी, यहां पे 0 रहेगी। ठीक है, सारी 0 जब तक कवर नहीं होती है तब तक हम आगे असाइनमेंट वाला लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलो जी अब कॉलम रो स्कैनिंग हमने एक बार खत्म कर ली, कॉलम स्कैनिंग भी खत्म हो गई। अब दोबारा से रो स्कैनिंग करो, दोबारा से रो स्कैनिंग। मैंने क्या बोला, जब तक 0
सारी या तो क्रॉस या असाइनमेंट, जीरो पे दो चीजें होंगी, या तो क्रॉस रहेगा या असाइनमेंट होगी। अगर ये दोनों चीजें किसी भी जीरो पर रह जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। तो दोबारा रो स्कैनिंग पे आओ। इस रो में कोई सिंगल जीरो है, ये है, ठीक है। इसके कॉलम में कोई और जीरो है, नहीं है। इस रो में सिंगल जीरो यहां पे है, इसके कॉलम में कोई जीरो नहीं। अब सारी जीरो की कवर, सारी जीरो कवर हो गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब तो आ गया आंसर यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M5। ये यहां पे A B C D E। M1 को मिली A को मिला M1 और B को मिला M2 और E को मिला M3, D को मिला अपना M4 और M5 किसको मिला, M5 मिला C को, ठीक है। M5 मिला C को। अब क्योंकि ये देखो डमी रो थी ना, क्योंकि ये डमी रो थी, डमी रो पर जो भी असाइनमेंट होती है उसको हम नॉट असाइन्ड बोलते हैं, मतलब कि उसको कोई काम असाइन नहीं हुआ, उसको भगा देंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे नॉट असाइन्ड, क्योंकि डमी रो है ना। डमी अगर कॉलम पे होता तो वहां भी उसको नॉट असाइन्ड बोलते, ठीक है। अब देखो ये मशीन्स होगी, ऊपर लिख देना, ये पर्सन हो गए। अब इसके साथ हमने लिखनी है कॉस्ट, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं क्योंकि हमने टेबल बनाना है, ठीक है। इसका मतलब समझिए ना, नॉट असाइन्ड वहां पे लिख देना, ठीक है। M5 पर्सन C टू M5 इज नॉट असाइन्ड, ठीक है। अब यहां पे लिखनी है हमने कॉस्ट, ठीक है। अब देखो कॉस्ट कितनी आएगी, यहां पे A वाले की देखो हमने कॉस्ट देखनी है क्वेश्चन वाले टेबल से, तो यहां पर 4 है, ठीक है। यहां पर 4 है, यहां पे देखो ये वाली वैल्यू यहां पर 2 है, ये वाली वैल्यू यहां पर 2 है और ये वाली वैल्यू यहां पर 0 है, ठीक है। तो ये 4 4 8 और 2 2 4, तो 8 और 4 12, तो ₹12 हमारे पास क्या आती है, टोटल मिनिमम कॉस्ट। क्या बात समझ में आई? क्या रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम मुश्किल थी? कुछ नहीं था, बस यहां पे हमने इन्फिनिटी करना है और बाकी सारा प्रोसेस क्या था, सेम था। यहां पे मैंने एक और चीज आपको नहीं बता दी, ठीक है, कि अगर अनबैलेंस्ड हो प्रॉब्लम तो उसको कैसे करते हैं। वैसे एक बार मैंने ये बता रखा है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पे फटाफट से। चलो जी अब आता है हमारा मेन टॉपिक, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है, समझो यहां पर सारा ध्यान इधर। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है, एक अलग से A4 साइज शीट लीजिए, अलग से, जो जिस पर आप लिख रहे हो, जहां पर नोट्स बना रहे हो वो नहीं, एक अलग से A4 साइज शीट लीजिए जिस पे जब मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ना अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो आपको नोट करने पड़ेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो एक अलग से A4 साइज शीट अपने साथ रख लो, जब मैं बोलूंगा कि उस पर ये चीज नोट करो, उस पर आपने वही चीज सिर्फ नोट करनी है, बाकी जो भी आपने लिखना है वो अपनी नॉर्मल जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिखेंगे, ठीक है। चलो जी, मान लो मेरी बात, अगर कुछ करना चाहते हो तो, अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो, चलो जी। मेरे पास अच्छा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या था, क्या है नाम से आपको क्या पता लग रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन, एक सेल्समैन है, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, उसने अपना सेल्समैन भेजना है आगे मार्केट में, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 5 सिटीज हैं, ठीक है, सिटी A, सिटी B, सिटी C, सिटी D और सिटी E, ठीक है। और यहां पर भी मेरे पास क्या आएंगे, A B C D E। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है, आपने अभी तक क्या देखा था कि यहां पर M1 M2 M3, यहां पर P1 P2 P3, या यहां पर A B C D E, यहां पर 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ देखा था ना कि यहां पे अलग नेमिंग, यहां पे अलग नेमिंग। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की पहचान ही यही है कि आपकी यहां भी नेमिंग सेम होगी और यहां भी नेमिंग सेम होगी। इसकी वजह है, वो वजह पता चलेगी जब इसका हम एंड में पाथ बनाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब क्या है, ये सारी सिटीज है, ये सारी सिटीज है, यहां पे कुछ उनकी कॉस्ट होगी या फिर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इन सिटीज की कॉस्ट या फिर डिस्टेंस होगा, ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा, ठीक है। उस सेल्समैन ने क्या करना है, हर एक सिटी में जाना है। उस सेल्समैन ने क्या करना है, इस हर एक सिटी में 5 सिटीज है, पांचों की पांचों सिटीज में जाना है। जैसे मान लो सिटी A से उसने शुरू किया, ठीक है, पहली सिटी A में गया, फिर उसके बाद मान लो B में गया, उसके बाद C में गया, उसके बाद D में गया, उसके बाद E में गया, उसको वापस A में आना है। ऑब्वियसली अब आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आप घर से निकल रहे हो, आप जहां मर्जी घूम के आओ, वापस तो आपने कहां आना है, घर पे आना है ना, बाहर ही तो नहीं रुक जाओगे, वापस घर पे आना है ना।
तो वापस हमारा क्या होना चाहिए, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डी से गया ई पे, और ई से वापस कहां पे, ए पर आना चाहिए। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है ए से जाए बी से भी जा सकता है, सी से भी जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलो जी, अब ये तो कंडीशन हो गई कि उसने सभी सिटीज पे जाना है। एक और कंडीशन है, सभी सिटीज पे उसने सिर्फ एक ही बार जाना है, दूसरी बार नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब अगर ए से वो बी पर गया है और बी से वो सी पर गया है, तो वो सी से वापस बी पर नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर है? लिखो, ये पॉइंट लिखो अलग से, उस पेज पर लिखो कि हर एक सिटी एग्जैक्टली वंस ट्रेवल करनी है या फिर विजिट करनी है। हर एक सिटी एग्जैक्टली वंस, हर एक सिटी मतलब कि सभी सिटीज कवर होनी चाहिए। अगर मैं ये मानता हूं, अगर मैं ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और फिर वापस ए पर आ गया, तो मेरी क्या रहेगी, डी और ई रहेगी ना। तो ये मेरी सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कंसीडर नहीं होगी, ये मेरा पाथ कंसीडर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। हर एक सिटी, देखो, विजिट एवरी सिटी, ऐसे लिख लो उसको, विजिट एवरी सिटी एग्जैक्टली वंस, ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। इतनी बात क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स अलग से वहां पे लिख लो। ये है ट्रैवलिंग सेल्समैन की पहचान, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के साथ साथ आपको अगले स्टेप्स बताऊंगा कि और क्या कुछ इसमें मेन है समझने वाला, वो आप स्टेप्स वहां पे कॉपी पे नहीं, सॉरी, जो अलग से आपने जो पेज मैंने बोला है निकालने के लिए, वहां पे आपने लिखने। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी, अब करते हैं पहला क्वेश्चन। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक स्टेप, हर एक जो नया ट्विस्ट होगा वो आपको समझ में आ जाए। चलो जी, पहला क्वेश्चन लेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। होगा वो अलग क्योंकि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का है। ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या है, प्रोहिबिटेड या असाइनमेंट प्रॉब्लम की क्या है, एप्लीकेशन है। चलो जी, पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम। चलो जी, देखो इधर पहला क्वेश्चन। मैं पहले बोलूंगा जितना आपको आता है करना, जितना आपको करना आता है उतना पहले वीडियो पॉज करके उतना इसको सॉल्व कीजिए। चलो जी, अब मैं करने जा रहा हूं। डैश है क्या मतलब, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन, कि आपने इस सिटी में, मतलब ए वाले ने, सॉरी, जो पर्सन होगा उसने ए वाली सिटी में यहां पे नहीं जाना है। इसको पर्सन मान लो, इसको सिटी मान लो, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी। हमने ये देखना है कि इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मतलब किसका क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग सेल्समैन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हमने क्या करना है, मैं इसका अलग से टेबल नहीं बना रहा हूं इन्फिनिटी में, मैं रो रिडक्शन में ही इन्फिनिटी लिखता जाऊंगा, ठीक है। चलो जी, देखो यार, अरे देखो, यहां पे इन्फिनिटी, यहां पे इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी, यहां पे इन्फिनिटी। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो जी, पहले मैंने करनी है रो रिडक्शन। पहले देखो यहां पे क्या है, 1 है सबसे मिनिमम, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1 4 6 0। अगले में क्या है 2, तो यहां पे 4 इन्फिनिटी 3 और 6 और ये 0। अगले में क्या है, अगले में 4 है सबसे छोटा, तो ये 4 3 इन्फिनिटी 0 और 3। अगले में क्या है, यहां पे 5 है, 5 और ये 7 हो, नहीं 4 है, सॉरी 4 4 4 4 4, यहां पे 4 है सबसे छोटा, तो ये 8 0 2 इन्फिनिटी और 1। अगले में 1 है, 0 2 1, यहां पे 7, यहां पे इन्फिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन। वही सेम स्टेप्स है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। यहां पे पहले कॉलम में देखो सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो यहां पे 4 सारे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अगले में क्या कोई 0 है तो सारे एज इट इज लिख दो, 1 इन्फिनिटी 3 0 और 2। अगले में कोई 0 है, नहीं है, सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 3 और 0 और इन्फिनिटी और 1 और 0। अगले में 0 है तो एज इट इज लिख दो, 6 6 0 इन्फिनिटी 7। अगले में 0 है, 0 0 3 1 और इन्फिनिटी। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने क्या करनी है, असाइनमेंट, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग, ठीक है, उसको असाइनमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी मैट्रिक्स में हमने क्या देखनी है, ऐसी रो जिसमें सिंगल 0 हो, ऐसी रो जिसमें सिंगल 0। पहली रो में सिंगल 0 मिल गया, उसके कॉलम में जितने भी 0 से काट दो। अगली रो में सिंगल 0 मिल गया,
मिल गया। अब कई ऐसे सोच रहे होंगे कि यहां पे 0 था उसको काट दिया, तो वो क्या कंसीडर हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तभी तो हमने सिंगल 0 करके इसको असाइनमेंट दी, समझ रहे हो ना। इस रो में देखा हमने, यहां पे 0 थी, असाइनमेंट दी, उस कॉलम में जितने भी 0 से उसको हमने काट दिया, वो आगे कंसीडर नहीं होंगे। समझ में आ गई। अब इस रो में देखो सिंगल 0, इसकी यहां पे कॉलम में कुछ नहीं है, इस रो में ये सिंगल 0, इसके कॉलम में नहीं है, इस रो में 2 जीरो तो नहीं लेंगे। यहां पे हमारी रो स्कैनिंग खत्म हुई। अब हम आए कॉलम स्कैनिंग पे, अब हम आए कॉलम स्कैनिंग पे। तो पहले कॉलम में ये 0, तो यहां पर हमने ये असाइनमेंट दी, ठीक है, ये कॉलम में दी, तो यहां पे रो पे ये कट गया। क्या समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यह भी बात क्लियर है, अगर यहां पे ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ए जा रहा है कहां पे? ए जा रहा है कहां पे? ई पे। बी जा रहा है कहां पे? सी पे। सी जा रहा है कहां पे? डी पे। डी जा रहा है कहां पे? बी पे। और ई जा रहा है कहां पे? ए पे। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है भैया जी, मजा आ रहा है। चलो जी, अब हम यहां पे कॉस्ट भी दे सकते हैं, कॉस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट यहां पे देखो क्वेश्चन में 1 है, 1 है, यहां पे 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, ठीक है, यहां पे 1 है, 4 है, ठीक है। हम इसको टोटल करके बता भी सकते हैं जी। लो जी, ये रुपीज आ गया, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में जिंदगी चल रही है, फन हो रहा है, ठीक है। अब ठहर जाओ, अगर हमें पूछा जाता क्वेश्चन में कि इट इज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम, इट इज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि ये नहीं है, क्योंकि यहां भी सेम है और यहां भी देखो कॉलम और रो सेम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये भी दे दिया हो कि इट इज ए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो तब भी हमने क्या मानना है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ही, ठीक है। यहां से देख लो, रो और कॉलम सेम है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन ही होगा। अगर ये सिंपल असाइनमेंट होती, यहां पे 1 2 3 4 होता, तो ये बिल्कुल सही होता, यहां तक ये बिल्कुल सही होता। अब क्योंकि सारा ध्यान इधर, सारा ध्यान इधर, एक बार बस एक बार, अब क्योंकि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो हमने इसका पाथ बनाना पड़ेगा, हमें इसका पाथ जो है वो बनाना पड़ेगा। पाथ कैसे बनता है? पाथ कैसे बनता है? सारा ध्यान इधर, अभी बताते हैं पाथ कैसे बनता है। देखो, स्टार्टिंग से शुरू करो, ए से शुरू करो। ए गया कहां पे? ई पे। ए गया कहां पे? ई पे। इतनी बात क्लियर है। अब ई कहां पे जाएगा? ई कहां पे जाएगा? देखो, ई कहां पे? यहां पे। ई कहां पे जा रहा है? ए पे। ई कहां पे जा रहा है? ए पे। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, लेकिन मेरे बी सी डी ये तो कवर हुए ही नहीं। क्या बात समझ में आई? देखो, ए गया ई पे, ठीक है। अब शुरू ए से करना है। ई गया यहां पे ए पे, ठीक है। ई को यहां ए पे असाइनमेंट मिली है ना, तो देखो ए गया ई पे, ई गया ए पे। अब यहां पे तो ये पाथ खत्म हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, मतलब कि ये पाथ खत्म है, ठीक है। अब क्योंकि ये बी सी और डी कहां गए भैया? बी सी और डी थी, हमने कवर ही नहीं किए, तो ये पाथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमने असाइनमेंट्स दी हैं, ये प्रॉपर असाइनमेंट्स नहीं कंसीडर होंगी। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब क्या कंसीडर होगा जी? अब क्या करें? अब क्या करें? मैं इस मैट्रिक्स को रब कर रहा हूं, ठीक है। ये रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स यहां पे रब कर रहा हूं मैं। अब क्या करें जी? क्या करें? आपने बोला कि ये असाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यही तो खासियत है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, यही तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की खासियत है। बच्चे तभी तो डर जाते हैं, हमने डरना नहीं है, हमने क्या करना है? टीकेएस की बात सुननी है, कृष्णा सूरी की बात सुननी है, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या, देखो हमने यहां पे क्या दी थी, एक बार अच्छे से सुन लो, एक बार अच्छे से सुन लो। हमने यहां पे 0 असाइनमेंट दी थी, जहां पे 0 था वहां पे हमने सिंगल 0 देख के वहां पे असाइनमेंट हमने दे दी। अब 0 से करने पर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, यस और नो? 0 से करने पर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी असाइनमेंट थोड़ा बढ़ाएंगे। असाइनमेंट बढ़ाने का मतलब, देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे? 0 को कंसीडर कर रहे थे। अब हमने किसी एक और एलिमेंट को कंसीडर करना है, वो क्या होगा? 0 से जस्ट ग्रेटर, 0 से जस्ट ग्रेटर बट मिनिमम, 0 से जस्ट ग्रेटर बट मिनिमम, ठीक है। मिनिमम होना चाहिए और 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
जीरो से बड़ा देखो कौन है, 1 है, और पूरे मैट्रिक्स में 1 क्या है, मिनिमम है। जीरो को छोड़ के, ऑब्वियसली जीरो को छोड़ के पूरे मैट्रिक्स में 1 क्या है, मिनिमम है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको रब कर दूं, ये यहां पे लिख लेना, ठीक है। ये दिखाना है उसको कि हमारा पाथ नहीं बना, ये उसको दिखाना है, ठीक है। तभी तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये तभी तो कहलाएगी ये। चलो जी, अब हमने क्या किया, कंसीडर 1 एज मिनिमम कॉस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी के लिए कंसीडर 1 एज मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वैल्यू। यहां पे मैं दोबारा से ये मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। इंफिनिटी 1 3 6 0, 4 इंफिनिटी 0 6, देखो टाइम लग सकता है पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, ठीक है। यहां पे 8 0 1 इंफिनिटी 1 0 2 0 7 इंफिनिटी। हर एक क्वेश्चन अपने आप में खासियत रखता होगा, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कर देना, ठीक है। चलो जी, अब मैंने क्या बोला, हमने कंसीडर करना है 1 को एज एन असाइनमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 कितने हैं, 1 कितने हैं, 1 2 3, 3 1 है। किसको कंसीडर करें, सभी को कर ले, सभी को कर ले, सभी को करना है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही 1 कंसीडर करना है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। चलो, अब ये 3 1 है, सबसे पहले किसी एक 1 को लो और असाइनमेंट, उसको असाइनमेंट कर दो, ठीक है। ये 1 को लिया, इसको हमने असाइनमेंट दे दी, इतनी बात क्लियर है। अब इस 1 की हमने पूरी की पूरी रो, पूरा का पूरा कॉलम हमने काट दिया। करना है ऐसा, ठीक है। जिस 1 को हमने असाइनमेंट दी है उसकी पूरी की पूरी रो और उसका पूरा का पूरा कॉलम हमने काट दिया। ये सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके 3 सॉल्यूशन देखो, एक 1 दूसरा 1 तीसरा 1, हम तीनों 1 में देखेंगे। अभी हम पहला 1 देख रहे हैं, ठीक है, पहले 1 में देखा। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हम यहां पे कर रहे थे 0 की असाइनमेंट, सेम वैसे ही, सेम वैसे ही। ये कोई और नहीं बताएगा, यहां पे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, तो अच्छे से सुन लो, ठीक है। अलग से जो पेज है वहां पे लिखो, वहां पे लिखो, वहां पे लिखो। अगर आपके पास सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम से, 0 असाइनमेंट से आपके पास जो पाथ जो है वो नहीं बनता है, पाथ बनाना जरूरी है, अपनी भाषा में वहां पे लिख लेना, जैसे करके शॉर्टकट में, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लोगे, 0 से जस्ट ग्रेटर नंबर होना चाहिए वो, ठीक है, और वो पूरे टेबल में क्या मिनिमम भी होना चाहिए, ठीक है। उसको हम असाइनमेंट दे देंगे और उसकी पूरी की पूरी रो कैंसिल कर देंगे, उसका पूरा का पूरा कॉलम कैंसिल कर देंगे। एक बार वीडियो पॉज करके अपनी भाषा में ये स्टेप लिख लो अभी के अभी। चलो जी, अब शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है भाई, सेम जैसे हम 0 असाइनमेंट कर रहे थे। देखो, पहली रो तो पूरी कट गई ना, दूसरी रो में क्या सिंगल 0 है, 1 2 नहीं, तीसरी रो में सिंगल 0 है, यहां पे है, असाइनमेंट दी, असाइनमेंट दी। अब इसकी कॉलम में कोई और 0 है, नहीं है, अगर होती तो क्रॉस लगा देते, ठीक है। अगली रो में कोई सिंगल 0, सिंगल 0, ये तो काट देना हमने, तो इसको देखना ही नहीं है, कोई और सिंगल 0 नहीं है। अगली रो में सिंगल 0, 1 2 2 0 है, नहीं लेनी, ठीक है। रो स्कैनिंग खत्म, अब आओ कॉलम स्कैनिंग पे। इस कॉलम में कोई सिंगल 0, इस कॉलम में सिंगल 0, ये है, असाइनमेंट लगाओ, असाइनमेंट लगाओ। जहां पे असाइनमेंट, इसकी रो में कोई सिंगल, रो में कोई और 0, ठीक है, यहां पे क्रॉस लगाओ। अगली रो, अगला कॉलम काट दिया था, अगला कॉलम कोई सिंगल 0, यहां पे सिंगल 0, यहां पे सिंगल 0, इसकी रो में यहां पे ये काट दी, ठीक है। अगले कॉलम में आओ, अगले कॉलम में कोई नहीं, अगले कॉलम में कोई नहीं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात अभी तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, यहां पर आप पहले एक बार वो देखते हो ना कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स क्या इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, ये देखते हो कि नहीं। 1 2 3 4 5 असाइनमेंट्स आ रही थी और 1 2 3 4 5 ही हमारे पास रोज थी, ठीक है। तो मतलब कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा था वहां पे। अब यहां पे देखो कितनी असाइनमेंट्स है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो क्या अभी ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें 5 ही असाइनमेंट चाहिए। अब देखो, ऐसी रो या ऐसा कॉलम देखो जहां पे असाइनमेंट नहीं आई। पहली रो में असाइनमेंट आ गई, दूसरी रो में आ गई, तीसरी रो में आ गई, चौथी रो में नहीं आई, चौथी रो में नहीं आई, इस वाली रो में असाइनमेंट नहीं आई, इस वाली रो में आ गई, ठीक है। अब सेम कॉलम देखो, पहले कॉलम में आ गई, दूसरे कॉलम में आ गई, तीसरे कॉलम में आ गई, चौथे कॉलम में आ गई, पांचवें कॉलम में नहीं आई, पांचवें कॉलम में नहीं आई। अब ये टकरा कहां रहे हैं, ये वाली रो, ये वाला कॉलम कहां टकराए, क्या बात समझ में आई।
क्या बात, एकदम लाइक ठोक दो अगर बात समझ में आ गई, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको अगर बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप और कैसे सोच सकते हो ये भी देख लो, इसके अलावा और कैसे सोच सकते हो, ठीक हो। अगर मान लो यहां पे मैंने ये वाला स्टेप आपको नहीं बताया, ठीक है, अगर मान लो ये वाला स्टेप आपको मैंने नहीं बताया, चलो जी सारी प्रोबेबिलिटीज करेंगे, ठीक है, अच्छे से आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या आपका जो स्ट्रेटेजी होगी वो हो सकती है, ठीक है। चलो हमने देखा कि क्या सारी जीरोस कवर हो गई है, क्या सारी जीरोस कवर हो गई है, या तो असाइनमेंट से या तो क्रॉस से। हमने कहा जी बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है, लेकिन एक असाइनमेंट यहां पे कम पड़ रही है, एक असाइनमेंट कम पड़ रही है। तो हम असाइनमेंट किसको दे रहे थे, या तो जीरो को दे रहे थे, या फिर यहां पे हमने एक नया 1 लिया था उसको दे रहे थे, ठीक है। या तो जीरो को असाइनमेंट दे रहे थे, या फिर अब हम 1 को दे रहे थे, ठीक है। यहां पे 1 को असाइनमेंट दिए ना, और बाकी जीरो को दे रहे थे। अब देखो, अब जीरो तो और कोई नहीं बचा, 1 और बचा है, 1 बचा है, एक यहां पे बचा है, एक यहां पे बचा है। अगर मैं यहां पे असाइनमेंट दे दूं, अगर मैं यहां पे असाइनमेंट दे दूं, तो देखो इस वाले कॉलम में मेरे पास एक और असाइनमेंट है, या इस वाली रो में, देखो रो देखो या फिर कॉलम देखो, ठीक है, दोनों देखने हैं। इस कॉलम में हमारे पास असाइनमेंट है, तो एक ही कॉलम में एक से ज्यादा असाइनमेंट नहीं हो सकती, एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट रहेगी, एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट रहेगी, सेम एक रो में एक ही असाइनमेंट रहेगी। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस रो के मुताबिक देख रहे हो, सॉरी, अगर रो के मुताबिक देख रहे हो तो यहां तो एक ही असाइनमेंट है, प्रॉपर है, लेकिन अगर इस असाइनमेंट वाले कॉलम में देखो तो यहां पे 2 असाइनमेंट्स आ गए, मतलब यहां पर हम असाइनमेंट नहीं दे सकते, यहां पर असाइनमेंट नहीं दे सकते। तो और कौन सा बचा, ये 1 तो बचा, इसकी रो में भी कोई असाइनमेंट नहीं है, इसके कॉलम में भी कोई असाइनमेंट नहीं, तो यहां पे हमने असाइनमेंट दे दी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर? चलो जी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको बढ़िया लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। हमने देखा कि कहां पे 1 है और कहां पे हम असाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब पाथ बनाओ, क्या पाथ से यार है, हम गए ए, देखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, पाथ देखो, ए से गए बी पे, ए से गए बी पे, ठीक है। अब बी से गए सी पे, बी से गए सी पे, सी सी सी, ठीक है, सी पे, और सी बी पे गए सी पे, और सी से गए हम, देखो सी से गए हम यहां डी पे, सी से गए डी पे, अब डी से गए हम ई पे, डी से गए ई पे, और ई से गए हम ए पे, ए पे। देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, क्या सारे कवर हो गए, बी सी डी ई, बी सी डी ई सारे कवर हो गए। क्या ये ऑप्टिमल पाथ आ गया, क्या ये ऑप्टिमल पाथ आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो मिनिमम कॉस्ट होगी। क्यों इसका आंसर बताओ, क्यों नहीं कह सकते अभी भी? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 1 थे, हमने तीनों 1 पर चेक करना है। हमारे पास यहां पे 3 1 थे, अभी तो हमने सिर्फ पहला 1 देखा था, और उसके हिसाब से असाइनमेंट करी थी। अभी 2 1 और पड़े हैं, 2 1 और पड़े हैं, हमने उनका भी टेबल अलग से बनाना है, ठीक है। यहां की कॉस्ट निकालो कितनी आएगी, यहां की कॉस्ट निकालो कितनी आएगी। देखो यार आलसी मत बनो, बिल्कुल भी आलसी मत बनो। देखो यहां पे कौन सा, यहां पे 2 प्लस आगे क्या है 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 और प्लस 1, 3 2 5 5 10 और ये 15 रुपीज 15 यहां से हमारी कॉस्ट आ रही है। अब हम देखेंगे क्या ये मिनिमम है, क्या ये ऑप्टिमल है, या फिर इससे कम हो सकती है, ठीक है। चलो जी, अब बाकी जो 2 1 बचे हैं उनसे देखते हैं। देखो एक 1 से हमने देख लिया, अब बाकी 1 से देखना है। देखो इस 1 से देख लिया, अब ये दोनों 1 से देखना है। मैंने 2 मैट्रिक्स आपके लिए पहले ही बना दिए, ठीक है। चलो जी, इस 1 से देख लिया था, अब इस 1 को असाइनमेंट दो, ठीक है। इसको ये काट दिया और ये यहां से ये काट दिया, ठीक है। मार्कर भी कट गया मार्कर भी खराब हो गया। यहां पे देखो, अब पहली रो में ये सिंगल 0 है, यहां पे ये काट दिया। अगली रो में कोई नहीं, अगली रो में ये सिंगल 0 है, यहां पे कुछ नहीं, अगली रो सारी कटी हुई है, यहां से एक सिंगल 0 और यहां से कुछ नहीं कटे। अब कॉलम स्कैनिंग पे आओ, कॉलम में कोई सिंगल 0 नहीं, इसमें सिंगल 0 नहीं, इसमें सिंगल 0 नहीं, इसमें सिंगल 0 नहीं, इसमें सिंगल 0 नहीं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4, नंबर ऑफ रोज 5। क्या ये इक्वल है?
क्या ये इक्वल है? नहीं है। अब देखो कहां पर असाइनमेंट नहीं हुई, कहां पर असाइनमेंट नहीं हुई? पहली में हो चुकी है, दूसरी में नहीं हुई, तीसरी में हो चुकी है, चौथी में हो चुकी है, पांचवी में हो चुकी है। अब जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई, क्या उसमें 0 या फिर 1 में से कोई ऐसा है जहां पे ना तो क्रॉस आया हो ना तो असाइनमेंट आई हो? इस रो में कोई ऐसा 0 या फिर कोई ऐसा 1 है, क्योंकि असाइनमेंट हम अभी किसको दे रहे थे? 0 और 1 को, किसी और को तो असाइनमेंट दे ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो हमने वही चेक करने हैं। ठीक है, 0 और 1 में से कोई ऐसा है? नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब किसको दे? अब किसको दे? हम अब दे सकते हैं 1 को। 1 और कहां पर है? एक यहां पर, ये तो हमने काट दिया था, एक यहां पर। अगर यहां पे मैंने असाइनमेंट दे दी तो इस रो में 2 असाइनमेंट्स हो जाएंगी, 2 असाइनमेंट्स हो जाएंगी। मतलब यहां पर भी नहीं दे सकते, मतलब कि ये ऑप्टिमल है ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ये ऑप्टिमल है ही नहीं। तो मतलब इस वाले 1 को हमने क्रॉस कर दिया, ये कंसीडर होगा ही नहीं। अब क्या रहेगा? ये वाला 1, इस वाले 1 को असाइनमेंट दो, ये काट दो और यहां से ये काट दो। ठीक है, अब पहली रो में कोई नहीं, दूसरी रो में ये सिंगल 0, यहां से ये कट गया, तीसरी रो में ये सिंगल 0, यहां से कुछ भी नहीं, अगली रो में ये सिंगल 0 और यहां से कुछ भी नहीं। अब कॉलम स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग नहीं, कॉलम स्कैनिंग नहीं, कॉलम स्कैनिंग नहीं, यहां पे नहीं। ठीक है, अब नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। इट इज नॉट इक्वल। क्या कोई ऐसा 1, कोई ऐसी 0 बची है? ठीक है, यहां पे देखो ये 1 बचा था, यहां पे ये कट गया, ये बचा ही नहीं। ठीक है, अब और कौन सा 1 बचा है? यहां पे ये 1 बचा है। क्या कोई 0 बची है? क्या कोई 0 बची है? नहीं बची। तो अगर मैं इसको असाइनमेंट देता हूं, ये रो में कोई असाइनमेंट और नहीं है, इस कॉलम में कोई असाइनमेंट और नहीं है, तो मैं यहां पे सेटिस्फाइड हूं। अब इसका अगला स्टेप देखो, यहां पे मैं सेटिस्फाइड हूं कि यहां पे असाइनमेंट मैंने दे दी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा पाथ क्या सही बन रहा है या नहीं। देखो पाथ कैसे बनेगा? ए से बी गया, ठीक है, अब बी वाला कहां गया? सी पे, सी वाला कहां गया? डी पे, डी वाला कहां गया? ई पे, ई वाला कहां गया? ए पे। समझाने का मतलब क्या है? देखो है तो ये दोनों सेम ही, पर मैं इसको अलग से समझाना चाहता था, क्योंकि हर एक स्टेप ऐसा भी हो सकता है कि आप जब जैसे ये 1 1 आया है, ऐसे किसी और में आप जब 2-3 बार मैट्रिक्स बनाओ तो अलग अलग भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए अलग से दोबारा समझाया। ठीक है, अब ये पाथ बन गया, इसका भी कॉस्ट निकालोगे कितना आएगा? 15 आएगा। मतलब कि ये 15 ही क्या है? मिनिमम ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आती है? ये है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मजेदार थी कि नहीं? समझ में आया या नहीं? चलो जी, अब और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना। मैंने क्या ये बोल दिया कि मित्र नेशनल धन्यवाद ग्रुप है, मैंने ये बोला नहीं? बोला ना। चलो जी, अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। जो स्टेप आपको लगे कि ये नया है, वो अलग से उस पर पेज पर लिखो। एक ये वाला स्टेप लिखो कि 3 1 है, 3 1 है, हमने हर एक 1 पर चेक करना है। और किसी पर जैसे ये सारी जीरोस कवर होगी तो हमने देखना है ऐसा कोई 1 बचा है या ऐसा कोई 0 बचा है जिस पर ना तो क्रॉस हो ना तो असाइनमेंट हो। अगर बचा है तो उस पर असाइनमेंट लगाकर देखो। अगर उसकी रो में कोई और असाइनमेंट नहीं है और कॉलम में कोई और असाइनमेंट नहीं है तो समझ में आ गया? ये उस पर लिखो। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चलो जी, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नोट करो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो और एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो जी, अब मैं समझाने लगा हूं। यहां पर देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने देख लिया ABCD ट्रैवलिंग सेल्समैन, ABCD दोनों सेम है तो ट्रैवलिंग सेल्समैन। ठीक है, हमने देखा क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, मतलब कि ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया? रो रिडक्शन करी। देखो पहली रो में क्या मिनिमम था? 16, तो 16 से सबका डिफरेंस ले लिया, ये आ गया। अगली रो में सबसे मिनिमम क्या था? 40 था। ठीक है, 40 से सबका डिफरेंस ले लिया तो ये आ गया। अगली रो में सबसे मिनिमम 32 से सबका डिफरेंस ले लिया। अगली रो में 36, तो 36 से सबका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स के बाद हमने बनाया कॉलम रिडक्शन वाला मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन कैसे? इस रो में जो सबसे मिनिमम में 1 है ना, तो 1 से सबका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, इसमें 0 है तो एज इट इज आ गई, इसमें 0 है एज इट इज आ गई, इसमें 0 है एज इट इज आ गई। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे हमने क्या करनी है? कॉलम रिडक्शन के बाद क्या करते हैं? रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। तो रो स्कैनिंग में देखो यहां पे सिंगल 0 देखनी है, ये मिल गई। ठीक है, इसके यहां पे ये कट हो गया। सॉरी, अगले में ये 2 0 है तो नहीं होगा। अगले में सिंगल 0 है, ठीक है, इसकी कॉलम में
कोई नहीं, अगले में कोई जीरो नहीं, ठीक है। अब आओ कॉलम पे, कॉलम स्कैनिंग पे, इस कॉलम में सिंगल जीरो यहां पे है, ठीक है, यहां पे ये कट हो गई, इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं, इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं, इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4। अब एक चीज, वो पेपर निकालो साइड वाला जो आपने A4 शीट मैंने जो बोली थी अलग से, वहां पे ये लिखो जब आप पहली असाइनमेंट करते हो, जब आप पहली असाइनमेंट मतलब कि कॉलम रिडक्शन के जस्ट बाद जब आप रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग करते हो, जब उसमें जीरो असाइनमेंट दे रहे होते हो, जीरोस को असाइनमेंट दे रहे होते हो, तो उसमें अगर आपकी नंबर ऑफ असाइनमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आए तो आप मॉडिफाइड टेबल बनाते हो, तो आप मॉडिफाइड टेबल बनाते हो। लेकिन अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब 1 वाले को ले रहे थे, 1 वाली असाइनमेंट ले रहे थे, उस केस में अगर मेरे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ जाए तो वहां पर मैं मॉडिफाइड टेबल बनाने का कोई हक नहीं रखता हूं, वहां पर मैं मॉडिफाइड टेबल बनाने का हक नहीं रखता हूं। वहां पर अगर ये चीज इक्वल नहीं आ रही है, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल पाथ नहीं आने वाला, आपका वहां पे ऑप्टिमल पाथ नहीं आने वाला, कुछ और स्ट्रेटेजी देखो, ठीक है, समझ में आ गया। पहली असाइनमेंट जब हम कर रहे हैं, मतलब कि जीरो असाइनमेंट जब हम कर रहे हैं, तो उस केस में मॉडिफाइड टेबल जितने मर्जी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप इसको जब आप कंप्लीट कर लो, ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लो, जब आप 1 वाले, जब जीरो से बड़े वाले ग्रेटर वाले पर आ जाओ, तो उस केस में मॉडिफाइड टेबल नहीं बनेगा, उस केस में मॉडिफाइड टेबल नहीं बनेगा, ये चीज वहां पे नोट कर लो। चलो जी, अब मॉडिफाइड टेबल कैसे बनाते हैं, मॉडिफाइड टेबल वो हमने वो रो देखनी जिसपे कोई असाइनमेंट नहीं है, ये है तो इस पर टिक लगाओ, ठीक है, इस रो है, ये है क्रॉस, यहां पे टिक लगाओ, इसमें ये असाइनमेंट है, यहां पे टिक लगाओ, इसमें कोई क्रॉस नहीं है तो रुक जाओ, ये मैंने आपको बताया था। अब अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम पे कांटा लगाओ, अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स, यू आर इंटेलिजेंट, एम आर इंटेलिजेंट, दोनों में से सही कौन सा है, यू आर इंटेलिजेंट, तो यू का यू और आर का आर, अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड क्या होंगी कॉलम्स, ठीक है। वैसे तो आप एमसी याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो बचा क्या, इंफिनिटी 30 और 3 4 इंफिनिटी, इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, यहां पे 3, यहां पे क्या है 3 है सबसे लोएस्ट। चलो जी, अब हमने क्या करना है, जहां पे क्रॉस आ रहा होगा वहां पे 3 प्लस कर देना है, जहां पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा वहां पे 3 माइनस कर देना है, और जहां पे सिर्फ एक रो एक लाइन या ऐसे वहां पर एज इट इज कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहां पे इंफिनिटी है, एज इट इज आ गया, आगे 30 है, 30 माइनस 3 कर दिया, ठीक है, 0 है, सिर्फ एक लाइन आ रही है तो एज इट इज लिख दिया, यहां पे 24 है, कुछ भी नहीं आ रहा इस पे तो 24 माइनस 3 कर दिया, ठीक है। ऐसे ये पूरा मैट्रिक्स हमने बना लिया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, मॉडिफाइड टेबल, मॉडिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है, डन है। अब इसमें करो रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग, इसमें करो रो स्कैनिंग। पहली रो देखी, ये असाइनमेंट, यहां से ये कट गया। दूसरी रो देखी, 2 जीरोस है, नहीं कर सकते। तीसरी रो देखी, सिंगल जीरो है तो यहां पे कोई नहीं कर सकते। चौथी रो में ये सिंगल जीरो है, यहां से ये कट गया। अब आओ कॉलम पे, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम में ये है, ठीक है, और बस ठीक है। अब नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 4, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, तो मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां से आ सकता है, आया नहीं है, ठीक है। अब पाथ देखेंगे, पाथ देखना बहुत जरूरी है, किसमें, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। सिर्फ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऐसी जिसमें आपको पाथ बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम, और बाकी सभी नोट्स सिर्फ एग्जैक्टली वंस ट्रैवल होंगी, ठीक है। चलो जी, ए कहां पे जा रहा है, सी पे, पहले ऐसे लिख लिया करो, ए जा रहा है सी पे, बी जा रहा है डी पे, सी जा रहा है बी पे, और डी जा रहा है ए पे, ठीक है, ऐसे नोट कर लो। फिर यहां से ये बनाओ, ए सी पे गया, अब सी कहां पे गया, बी पे, सी गया बी पे, अब बी कहां पे गया, डी पे, बी गया डी पे, अब डी कहां पे गया, ए पे, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम आ गया। क्या इसका कोई और मैट्रिक्स बन सकता है, कोई और सॉल्यूशन बन सकता है, यहां से हमें कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब कि सिर्फ यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब कि सारी नोट्स एक एक बार ट्रेवल होगी, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, मतलब कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहां से हमारी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, देखो क्वेश्चन वाले में मैच करो, यहां पे 0 है, ये 16 प्लस ये आ जाएगी 40 प्लस यहां पे 40 प्लस 32,
40 प्लस 32, ये 6 2 8, 4 4 8 9 12, 128 रुपीज 128 आपकी मिनिमम कॉस्ट आने वाली है। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? समझ में क्या आया कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जीरो से नहीं आ रही थी तो हमने जीरो से बड़ा 1 लेकर किया था, इसमें हमारी जीरो से ही आ गई। ऐसा क्वेश्चन भी जी हां एग्जिस्ट करता है, एग्जामिनर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अलग अलग वैरायटी के होंगे, पहले ही बता दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर ये क्वेश्चन गिवन था आपको ABCDE, ठीक है, कॉस्ट गिवन है, सब कुछ गिवन है, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, यहां से ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम बच्चे, ठीक है, ज्यादा लंबी 2 घंटे की ना वीडियो हो जाए, ठीक है। तो यहां से हमने किया रो रिडक्शन, हमने देखा पहले बैलेंस है कि अनबैलेंस, ठीक है, 5 यहां पे बैलेंस थी, अनबैलेंस नहीं थी, तो हमने यहां से की क्या, रो रिडक्शन। यहां से हमने की रो रिडक्शन। इस रो में सबसे मिनिमम 2 है तो 2 से सबका डिफरेंस गया। इसमें सबसे मिनिमम देखो यहां पे 2 है, यहां पे कितनी है 4 है तो 4 से डिफरेंस ले लिया। यहां पे कितना है 8 है तो 8 ने डिफरेंस ले लिया। यहां पे भी 8 है तो 8 से डिफरेंस ले लिया। यहां पे 2 है तो 2 से डिफरेंस ले लिया। ठीक है, रो रिडक्शन के बाद हम आए कॉलम रिडक्शन पे। इस कॉलम में 0 है एज इट इज, इस कॉलम में एज इट इज, इस कॉलम में 2 था मिनिमम तो 2 से वो डिफरेंस ले लिया। इसमें 0 है तो ये एज इट इज, इसमें 0 है ये एज इट इज। अब हमने क्या करना है, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। चलो जी करते हैं। यहां पे अलग मार्कर, यहां पे देखो ये सिंगल 0 है, ये काट दिया, ठीक है। अगली में ये सिंगल 0 है, यहां से ये कट गया। अगली में ये सिंगल 0 है, इसके कॉलम में कोई और 0 नहीं है। अगली रो में ये सिंगल 0 है, इसके कॉलम में कोई और 0 नहीं है। अगली रो में ये सिंगल 0 है, इसके कॉलम में कोई और 0 नहीं है। ठीक है, रो खत्म हो गई। कॉलम पे आओ, इसमें कोई सिंगल 0 नहीं, इसमें कोई सिंगल 0 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ठीक है, कोई 0 ऐसी बची है नहीं बची है। चलो जी, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज कितनी है 5। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने की संभावना है। चलो जी देखते हैं, पाथ बना के देखते हैं। यहां पे A B C D E, A B C D E। A कहां पे जा रहा है E पे, B कहां पे जा रहा है C पे, C कहां पे जा रहा है D पे, D कहां पे जा रहा है B पे, E कहां पे जा रहा है A पे। पाथ बनाओ, A से गया E, E कहां पे जा रहा है A पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गया, एक ही नोड कवर हुई है, बाकी सारी तो रहेगी, मतलब कि दिस इज नॉट ऑप्टिमल, दिस इज नॉट ऑप्टिमल। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 से हमने कर लिया, 0 से नहीं आई तो इसके बाद क्या करेंगे, 0 से जस्ट ग्रेटर वाला, 0 से जस्ट ग्रेटर वाला कौन सा है, 0 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, यहां पे 2 से छोटा कोई है, 2 से छोटा कोई नहीं है, तो 0 से जस्ट ग्रेटर, 0 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है 2 है, तो 2 को हम मिनिमम मानेंगे और इसको असाइनमेंट देंगे, ठीक है। यहां पे मैट्रिक्स बनाओ, यहां पे इंफिनिटी 2 6। अच्छा मैट्रिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से मैं यहां पे बनाता हूं मैट्रिक्स। देखो यहां पर देखो ये मैट्रिक्स था, ठीक है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, हमने क्या कहा 0 से जस्ट ग्रेटर 2 लेना है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 यहां पे और एक 2 यहां पे और तीसरा यहां पे, 3 2 आ रहे हैं, मतलब कि 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 3 अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो हमने एक टेबल ये आपके लिए पहले ही बना दी, ठीक है। चलो जी, पहले इसको दो असाइनमेंट, इस वाले 2 को असाइनमेंट दो। यहां पे ये काट दिया, यहां पे ये काट दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना हमें करना आता है। अब आगे 2 देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे 0, जैसे वहां गया था। इस रो में कोई 0, सिंगल 0 2 है नहीं, इस रो में ये है। चलो जी, इसकी कॉलम में नहीं, इस रो में नहीं, इस रो में ये 1 और 2 है नहीं। अब कॉलम पे आओ, इस कॉलम में सिंगल 0 ये है, इसकी रो में ये काट दिया, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में सिंगल 0 ये है, इसकी रो में ये काट दिया, इस कॉलम में सिंगल 0 नहीं, इस कॉलम में सिंगल 0 नहीं। ठीक है, डन है। अब नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है,
2 4 5। अब यही चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर इस केस में आपका ऐसा आ जाए 4 और 5, तो इस केस में आप मॉडिफाइड टेबल बनाने का कोई हक नहीं रखते हो, क्योंकि अब हम क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ा वाला 2 से कर रहे हैं ना। इस केस में मॉडिफाइड टेबल नहीं बनेगा। इस केस में वो वाली स्ट्रेटेजी आएगी जो भी आपको बताने जा रहा हूं, ये पहले भी बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हमने देखना है कहां पर असाइनमेंट नहीं हुई। देखो इस वाली रो में असाइनमेंट नहीं हुई और इस वाले कॉलम में असाइनमेंट नहीं हुई, ठीक है। ये तरीका है। और दूसरा तरीका मैंने आपको जो बेस्ट वाला तरीका है, जो कहीं भी लग सकता है, वो क्या है, सारी जीरोस कवर होनी चाहिए और देखो सारी जीरोस कवर होनी चाहिए और सारे 2 कवर होने चाहिए, क्योंकि 2 और 0 ही तो ले रहे हैं ना, 2 और 0। सारी जीरोस कवर होनी चाहिए, या तो क्रॉस से या फिर असाइनमेंट से। क्या सारी जीरोस कवर हैं? बिल्कुल है। क्या सारे 2 कवर हैं? ये वाला 2 कवर है, ये वाला कवर नहीं है और ये वाला कवर नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों 2s में से मैं कहां असाइनमेंट लगाऊं? अगर मैं यहां पे असाइनमेंट लगाता हूं तो इस कॉलम में एक तो यहां असाइनमेंट है, एक यहां भी हो जाएगी। 2 असाइनमेंट एक कॉलम में नहीं हो सकती, तो मैं यहां पर असाइनमेंट लगा देता हूं, जिससे मेरी रो भी सेटिस्फाइड है और कॉलम भी सेटिस्फाइड है। दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। चलो जी, अब असाइनमेंट कितनी होगी? 5 होगी। तो यहां से ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है, संभावना है, संभावना है। तो पाथ बना देंगे, पाथ बना देंगे पहले, ठीक है। चलो जी, तो ये A B C D E, A B C D E, ये ABCD हर जगह लिखना है। मैं कई बार नहीं लिखता, जैसे यहां पे नहीं लिखना, यहां पे नहीं लिखा, आपने लिखना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए, ठीक है। A से B और B से जा रहा है C पे, C से जा रहा है D पे, D से जा रहा है E पे और E से जा रहा है A पे। अरे बढ़िया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। सारी नोड्स एक एक बार कवर हो रही है, सारी सिटीज एक एक बार कवर हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब मिनिमम कॉस्ट निकालो। मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी? देखो क्वेश्चन वाले टेबल से, यहां पे ये 4 10 18 और ये 28 और 2 30 30 आंसर आएगा इसका, ठीक है। दोबारा देख लो, यहां से ये डायगोनल वाले सारे कवर हो रहे हैं ना, तो 6 4 10 18 प्लस 10 28 प्लस 2 30। बिल्कुल बढ़िया। अब आओ इस वाले 2 पे, ये वाला 2 किया हमने, ठीक है। यहां से ये काटा, यहां से ये काटा, इसमें सिंगल जीरो यहां पे है, ये कट गया। अगली में सिंगल जीरो नहीं है, अगली में सिंगल जीरो यहां पे है, इसके कॉलम में कोई नहीं। अगली में सिंगल जीरो नहीं है, अगली में सिंगल जीरो यहां पे है, इसके कॉलम में नहीं। अब कॉलम पे आओ, इस कॉलम में नहीं, 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 ठीक है। अब नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है? 1 2 3 4 असाइनमेंट्स है। कहां पे दे सकते हैं? अब फटाफट से बताओ। 2 यहां है, 2 यहां है, सारी जीरोस कवर है, 1 2 यहां पे है, 1 2 यहां पे है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ रोज 5, ठीक है। ऑप्टिमल आ सकता है। पाथ बनाओ, A से गया B पे, B से गया, अरे देखो यहां पे अरे गड़बड़ होगी। यहां पे देखो हमें पहले ही पता लग गया, बहुत बड़े जिन बच्चों ने पकड़ लिया। यहां पे जब हमने असाइनमेंट करी तो ये वाली रो सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी असाइनमेंट थी, तो मतलब ये पूरा कट गया, यहां से ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। डन है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो ये वाले 2 को असाइनमेंट दी, ठीक है, ये 2 को असाइनमेंट दी, यहां से ये काट दिया, यहां से ये काट दिया। इस रो में अब सिंगल जीरो नहीं, इस रो में सिंगल जीरो यहां पे है, यहां से ये कट गया। इस रो में सिंगल जीरो यहां पे है, यहां से कुछ भी नहीं, इस रो में नहीं, इस रो में ये सिंगल जीरो और यहां पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब कॉलम पे आओ, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में नहीं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 1 2 3 4 है, 5 भी यहां पे बना देंगे, ठीक है। क्यों बना देंगे? रीजन अब आपको पता है, ठीक है। अब चलो देखो सेम आ गया पहले वाला, ये वाला टेबल सेम आ गया, ये वाला टेबल सेम आ गया। इससे हमें क्या पता लगा? देखो यहां भी कॉस्ट 30 आएगी, यहां भी कॉस्ट 30 ही आएगी, क्योंकि सेम टेबल बन रहा है। देखो ये डायगोनल यहां पे 2 तक और यहां पे ये 0, ठीक है। क्या कोई और सोल्यूशन बन सकता है? क्या कोई ऐसा हमें दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो मतलब कि मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी? यहां से 30 ही आने वाली है। क्या समझ में आया? अब इजी लग रहा है करना इजी लग रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बड़ा गंदा हूं, मैं बहुत गंदा आदमी हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आलसी नहीं बनना। चलो जी देखो जी क्वेश्चन देखो, थकना नहीं है। चलो जी ये क्वेश्चन है ABCD ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी ब्ला ब्ला रिस्ट्रिक्शन। चलो जी सॉल्यूशन पे आए सीधा, रो रिडक्शन करी। पहले में 4 था मिनिमम, ठीक है, 4 से कर दिया। दूसरे में 4 था, 4 से कर दिया। तीसरे में 4 था, 4 से कर दिया। चौथे में 5 है, 5 से कर दिया। बैलेंस प्रॉब्लम थी, कुछ हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया?
कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन करी, उसके बाद किया कॉलम रिडक्शन। इसमें 0 था एज इट इज, इसमें 0 था एज इट इज, इसमें 0 था एज इट इज, इसमें 1 था तो 1 0 हो गया, और ये 3 4 और इन्फिनिटी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हमने क्या करनी है, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, मतलब कि जीरो असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोस है, नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 0 है, ये किया, यहाँ पे ये कॉलम में नहीं, यहाँ पे सिंगल 0 ये रही, इसके कॉलम में ये काट दी, यहाँ पे सिंगल 0 ये रही, इसके कॉलम में कोई नहीं। अब कॉलम पे आओ, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम में कोई नहीं, इस कॉलम पे ये 1 0, ठीक है। चलो जी, सारी जीरोस कवर हो गई। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। ऑप्टिमल आ सकता है। चलो जी, ए को मिल रहा है डी, देखो ए को मिल रहा है डी, बी को मिल रहा है सी, सी को मिल रहा है बी, और डी को मिल रहा है ए। पाथ बनाओ, ए को डी मिला और डी को क्या मिला, ए मिला। स्टार्टिंग और एंडिंग सेम आ गई, सिर्फ एक ही नोड कवर हो रही है, हमें सारी चाहिए, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। अब जब 0 पे नहीं आया तो हमने क्या बोला कि 0 से जस्ट ग्रेटर वाला ले लो। 0 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 2 है। 0 से जस्ट ग्रेटर 2 है। 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही बार, यहाँ पे हमने इसको ये लगाया, असाइनमेंट दी और रो और कॉलम कट कर दिया, ठीक है। अब सिंगल 0 देखो कहां पे है, एक यहाँ पे, इसके कॉलम में कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे ये सिंगल, ठीक है। चलो जी, अब कॉलम पे आओ, देखो यहाँ पे ये सिंगल दे दिया ना, अब यहाँ पे ये कॉलम क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये कहता जी नहीं जी, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, और कोई 0 बची ही नहीं, और कोई 0 बची ही नहीं, तो मतलब कि यहां से ऑप्टिमल आंसर नहीं आने वाला। देखो 0 से भी नहीं आया, यहां पे स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। जो बच्चे अभी तक जा चुके हैं उनका लॉस हो गया, जो अभी तक टिके हुए हैं उनका प्रॉफिट हो गया। एक नई चीज उनको पता चलने वाली है। मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन यूनिक होगा। जो भाग्य जो बचे हैं, अब देखो आपका फायदा होने वाला है। देखो यहां पे 0 था, नहीं हुई, 0 से जस्ट ग्रेटर 2 लिया, नहीं हुई, अब 2 से जस्ट ग्रेटर लेंगे, 2 से जस्ट ग्रेटर लेंगे। 2 से जस्ट ग्रेटर कौन है, देखो 2 से जस्ट ग्रेटर 3 है, 2 से जस्ट ग्रेटर 3 है, 2 से जस्ट ग्रेटर, नोट कर लो ये बात, नोट कर लो अलग पेपर पे, 2 से जस्ट ग्रेटर 3 है। देखो 0 से काम नहीं बना, उससे ग्रेटर लो, उससे काम नहीं बना, उससे ग्रेटर लो, उससे काम नहीं बना, उससे ग्रेटर लो। एक ट्विस्ट है, कैसे लेना है, देखो यहां पे 0 था, ठीक है, ये 2 था, अब 2 से काम नहीं बना ना, हम जा रहे हैं 3 पे, हम जा रहे हैं 3 पे, लेकिन जो 3 से पहले था यानी कि जो 2 था उसको हम कर देंगे अब 0। क्या बात समझ में आई, ये स्टेप है, याद रखना है, वहां पे लिख लो, लिख लो। जो पीछे वाले होंगे मिनिमम वाले, वो हमने 0 कर देने हैं, ठीक है, वो हमने 0 कर देने। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे देखो, ये इन्फिनिटी, ये 0, ये 5, ये 0, यहाँ पे 2 की जगह 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी, ये 0, ये 3, ये 5, ये 0, ये इन्फिनिटी, ये 4, ये 0, ये 3, ये 4 और ये इन्फिनिटी। यहाँ पे ये इन्फिनिटी 0 5 0 0। कोई बताएगा कि मैं इसको दोबारा क्यों लिख रहा हूं, कोई बताएगा, कोई इतना कष्ट करना चाहता है, चलो मुझे कमेंट में बताना, मुझे कमेंट में बताना, अभी अभी कमेंट करो, वैसे तो पता लग ही जाएगा अभी आपको, बड़े शातिर हो आप। चलो जी, यहाँ पे ये मैट्रिक्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी, हमने 3 लिया ना मिनिमम एलिमेंट, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, इसलिए 2 मैट्रिक्स, ठीक है। पहले वाले को असाइनमेंट दो, ठीक है, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, पहली रो में सिंगल 0 ये है, इसके कॉलम में ये कट गया, दूसरी रो में नहीं, तीसरी रो में नहीं, चौथी रो में ये सिंगल 0, इसके कुछ भी नहीं कटेगा। अब कॉलम स्कैनिंग आओ, कॉलम स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, नहीं, ठीक है, सारी जीरोस कवर हो गई, सारी जीरोस कवर हो गई। अब 3 बचा, 3 बचा यहाँ पे। अगर मैं इसको दे देता हूं, अगर मैं इसको दे देता हूं तो मेरी रो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मेरा कॉलम भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब आओ दूसरे वाले को दो, इसको दिया, इसको दिया, ये काटा और ये काटा, ठीक है। पहली रो में सिंगल 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरी रो में ये 2 है, तीसरी रो में कोई नहीं है, ठीक है, चौथी रो में कोई नहीं है। अब कॉलम पे आओ, इस कॉलम में सिंगल 0 ये है, ठीक है, इसकी रो में कोई 0 ये काट दिया, अगले कॉलम में नहीं, अगले कॉलम में नहीं, अगले कॉलम में नहीं। यहां पे भी क्या हो रहा है, 1 2 3 असाइनमेंट्स, 3 असाइनमेंट्स और
3 अगर यहां पे है, अगर मैं इसको असाइनमेंट देता हूं तो अगेन रो, यहां पे देखो रो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और कॉलम भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कि यहां से 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 3 भी नहीं कर रहा तो मैंने क्या बोला, उससे आगे ले लो, उससे आगे ले लो, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कहीं ना कहीं आपका आंसर आ ही जाएगा। 3 से आगे ले लो, मतलब कि अब हम ले रहे हैं 3 से जस्ट ग्रेटर, 3 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 4 है, 4 है, मतलब कि 3 अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहां पे इंफिनिटी 0 5 0 0 इंफिनिटी 0 0 5 0 इंफिनिटी 4 0 0 4 इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अब 4 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, ठीक है। पहले इसको दो असाइनमेंट, इसको असाइनमेंट दो, ठीक है। ये काटा, इसमें ये सिंगल जीरो, यहां से ये काट दिया, अगले में ये 2 जीरो से नहीं, अगले में कुछ नहीं, अगले में ये सिंगल जीरो, कुछ नहीं कटेगा। अब इस कॉलम में, अरे ये सिंगल जीरो है तो यहां पे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में ये सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो, ठीक है, और इस कॉलम में नहीं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, ऑप्टिमल आ सकता है। पाथ बनाओ, पाथ बनाओ, ए को मिला बी, बी को मिला सी, सी को मिला डी, डी को मिला ए को मिला बी, बी को मिला सी को डी को ए। सारी नोट्स कवर हो रही हैं एक एक बार, और पहला और आखिरी एंट्री सेम आ रही है, ऑप्टिमल आंसर आ सकता है। कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालो, यहां से देखो, यहां से 4 + 4 8, 8 8 16 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, ₹22। यहां से ₹22 आ रहा है, लेकिन अभी भी हम पक्का एश्योर नहीं है, हमें एश्योर नहीं है, हमने अभी एक और 4 का भी करना है, एक और 4 का भी करना है। तो एक और मैट्रिक्स बनाओ, यहां पे ये वाली सेम, इंफिनिटी 0 5 0 0 इंफिनिटी 0 0 5 0 इंफिनिटी 4 0 0 4 इंफिनिटी, ठीक है। यहां पे अब देखो इस वाले 4 को दी थी, अब ये वाला 4 पकड़ो, ये वाला 4 पकड़ो, यहां से ये काटा, यहां से ये काटा, इसमें ये 2 जीरो है नहीं, इसमें 2 जीरो है नहीं, इसमें सिंगल जीरो है, दे दो, चलो जी, इसमें कोई नहीं। अब कॉलम पे आओ, ये सिंगल जीरो है, इसकी रो में ये काट दिया, अगले कॉलम में नहीं, अगले कॉलम में नहीं, अगले कॉलम में ये सिंगल जीरो है, ठीक है। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 1 2 3 4। अब देखो मैट्रिक्स अलग बना या नहीं, मैंने क्या बोला था कि ये पक्का नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स सेम बनेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि ये पक्का नहीं है दोनों मैट्रिक्स सेम बनेंगे, अलग अलग बनेगी नहीं, यस और नो, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ असाइनमेंट 4, नंबर ऑफ रोज 4, ऑप्टिमल आंसर आ सकता है। पाथ बनाओ, ए को मिला डी, ए को मिला डी, बी को मिला ए, ठीक है, सी को मिला बी और डी को मिला सी। पाथ बनाओ, ए को मिला डी, डी कहां गया, डी को मिला सी, अब सी को मिल रहा है बी और बी को मिल रहा है ए। पहली और आखिरी नोट यहां भी सेम है, सारी नोट्स एक एक बार ट्रेवल हो रही हैं, ये भी ऑप्टिमल हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा, कॉस्ट देखकर, कॉस्ट देखकर, कॉस्ट देखो यहां पे कितनी आएगी, यहां पे देखो ये वाला, ये 6 4 10 और 19 और यहां पे ये 5, 19 और 5 ये हो जाएगा 24, यहां पे ₹24। अब यहां पे ₹24, यहां पे ₹22, तो दोनों में से ऑप्टिमल आंसर कौन सा है, सबसे कम कॉस्ट वाला, तो ये वाला होगा आपका ऑप्टिमल पाथ। ये वाला ऑप्टिमल पाथ नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये कम है, 22 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो हमने कम कॉस्ट करनी है ना, तो ये ऑप्टिमल है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या अब हो सकती है, क्या अब हो सकती है? एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। उसमें क्या है, एक मैंने आपको कराया था, अगर याद हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक मल्टीपल सॉल्यूशन वाला पार्ट था। वो मल्टीपल सॉल्यूशन वाला पार्ट ही जब ट्रैवलिंग सेल्समैन में जब आप करोगे तो बस वो एक लास्ट कैटेगरी है, उसके बाद आपका एकदम पक्का फाइनल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं डालूंगा टेलीग्राम लिंक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे वो क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे उसका आंसर भी आएगा, तो आपने वहां से चेक कर लेना है, ठीक है। नीचे अगर ज्यादा स्क्रॉल करना पड़े तो जरूरत नहीं है, नीचे देख लेना सर्च क्या करना है, मैं वो एक कीवर्ड डाल दूंगा, वो आप सर्च कर लेना सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाके। वो जैसे सर्च करोगे वो आपके पास क्वेश्चन सामने सामने, सोल्यूशन सामने सामने आ जाएगा, ठीक है। डन है।
तो अगर तो ये पावर शॉट में आपको मजा आया है तो बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। रिव्यूज देने आपके बहुत जरूरी है, मोटिवेशन आती रहेगी। कुछ नहीं है, मेहनत है हमारी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाए बस, वही हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वही एक तरह से दक्षिणा होगी वो, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।